शांति। आज 3 फरवरी 2026 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 3 फरवरी 2026 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली मैं चाहूँगा मैनेजमेंट के ऊपर ले। देखो, बाबा ज्ञान का सागर है और हम बहुत शब्द नहीं है। पद्मा पदम भी छोटा शब्द मैं कहूँगा। पद्मा पदम से भी अति भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं जिन्हें स्वयं भगवान के महावाक्य पढ़ना सुनना जानने का मौका मिला है। इस समय 800 करोड़ के ऊपर आत्माएं, उसमें से कितनी थोड़ी सी आत्माएं परमात्मा के विचारों को जान रही है। ज्ञान का सागर देखो, हाथ के जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं जिनकी डिग्रियां बहुत हैं, वो मैनेजमेंट सिखाते हैं। यहाँ तो भगवान अगर कोई बात कह रहा है तो वो तीनों कालों में सत्य होती है। विशेष बाबा की मुरली इस समय बाबा ने आज जो पॉइंट टच किया है, मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। जब हम लौकिक में कंपनीज में थे तो मैनेजर एंड अबव जो पोस्ट होती है कंपनी में, उनको एक विशेष कला अवश्य आनी चाहिए, उसके बगैर उन्हें मैनेजर नहीं कहा जाता है। और वो कला है टाइम मैनेजमेंट के। अभी शायद ये बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमको जो फीडबैक मिलती है, देखो फीडबैक को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। कि हम जब भी किसी कंपनी में सेशन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो सेशन या लेक्चर के बाद में लोगों से फॉर्म भरवाती है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो वो फीडबैक फॉर्म से वो डिसाइड करते हैं और उसमें उसका भी स्कोर होता है। वो नंबर्स देते हैं, उसको स्कोरिंग होता है और उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसको वापस बुलाने का या नहीं बुलाने का। तो ये फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको ये फीडबैक ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि फीडबैक से हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें आती है, हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं। तो हमको एक फीडबैक देते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कि आपका सब बहुत अच्छा है, आपकी भावनाएं भी बहुत अच्छी है, आप सेवा भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन एक फीडबैक जो मुझे कंसिस्टेंटली मिला है कि आपके प्रोग्राम में टाइम मैनेजमेंट ठीक तरह से होता नहीं है। आप या तो ज़्यादा लोगों को स्टेज पर बिठा देते हो, 2 घंटे का प्रोग्राम 3 से 4 घंटा होता है, लेट चालू होता है। तो हमको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि हम भी ये सब ट्रेनिंग लेते हैं लौकिक में। आपको मैं लौकिक का सुनाता हूँ कॉन्फ्रेंस का। हमारे इधर कैसे चलता है डॉक्टर्स में इंटरनेशनली। एक तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं और बहुत देर तक बोलते हैं।
देखो, लौकिक में क्या करते हैं, स्पीकर के सामने घड़ी रखी रहती है, एक डिजिटल क्लॉक होता है। और जो ऑडियंस होता है, उसके उसको भी पता है कितना देर ये बोलने वाला है। अभी ऐसी व्यवस्था होती है कई कॉन्फ्रेंस में कि समझो किसी को केवल 20 मिनट मिला है, तो 20 मिनट से अगर वो क्रॉस कर गया तो उसका माइक का आवाज ही बंद कर दिया जाता है, तो उसको फोर्सफुली चुप ही बैठना है। क्योंकि सभा में आए हुए सभी लोगों का समय बहुत वैल्यूएबल होता है, और हमको हमेशा समय पर रहना है। तो हमको इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम समय पर चालू करें और समय पर समाप्त करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एक सेंटर पर ऐसा अनुभव हुआ। अभी डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं और डॉक्टर्स की प्रायोरिटी पेशेंट होती है, लेकिन हमारे बुलाने पर आ गए। अभी 6 बजे का प्रोग्राम था, तो कई लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं क्योंकि उनका ओपीडी चालू होने वाला होता है। तो वो एडजस्ट करके आए थे टाइमिंग, तो 6 बजे आए तो थोड़े ही डॉक्टर आए थे। तो हमने निमित्त आत्मा को कहा कि हम प्रोग्राम चालू करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, और आने वाले हैं, हमने बहुत लोगों को बुलाया, थोड़ी देर वेट करते हैं। ऐसे करते करते पौना घंटा प्रोग्राम लेट हो गया। अभी पौने घंटे के बाद फिर हमारा इनॉग्रेशन के वो गाना होता है, डांस होता है, जो भी है हमारी विधियां है, उसमें और 15-20 मिनट जाते हैं। उसके बाद मेन प्रोग्राम चालू होता है। तो प्रोग्राम वगैरह सब अच्छा हुआ। लास्ट में क्वेश्चन आंसर और फीडबैक के वक्त उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा डॉक्टर ने कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमको बुलाते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये सब बातें अच्छी है, लेकिन आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है। आपने जो टाइम दिया था उस अनुसार मैं आया हूँ, और मैं अपना ओपीडी हॉस्पिटल एडजस्ट करके आया हूँ। और हम लोग टाइम पर आए, लेकिन कुछ लोग जो लेट आए उनके लिए आपने हमको भी बिठा के रखा, और हमारा 45 मिनट्स चला गया। तो हमसे क्या गलती हुई, बस उस आत्मा ने इतना ही पूछा। अभी उस समय सॉरी कहना वगैरह ये कितना इम्पैक्ट डालता है, ये हमको सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भारत में अभी इतने सारे हम प्रोग्राम करते हैं। कई सेंटर पर तो हमने देखा है कि प्रोग्राम होता है 10 बजे का, लेकिन लोगों को 9 बजे से ही बुला लेते हैं। मैंने कहा अगर 10 का प्रोग्राम है तो 9 बजे क्यों बुला रहे हैं? तो कहते नहीं, 9 बोलेगा तो 10 बजे तक लोग आते हैं और हम टाइम पर चालू करते हैं। ये स्ट्रेटेजी भी यूज की जाती है। अभी मैं इसमें किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ किसी को, ये मानसिकता है, समय को वैल्यू देने की मानसिकता। अभी हम प्रोग्राम रखते तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, लेकिन लोग हैं वो भी ये सोचते हैं 10 का प्रोग्राम है तो 10:30 11 बजे चालू जाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा लेट चालू होता है। अभी ये सब मेजॉरिटी के लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम को रेस्पेक्ट रखते हैं, वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कहता है कि मैं एक्यूरेट अपने टाइम पर आता हूँ, हमने भी हमारे दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से सुना है कि अमृत वेला बाबा 4 बजे आकर डॉट बैठता था। तो अगर जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो समय को फॉलो कर रहे हैं, समय पर आते हैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, और हमको फॉलो फादर करना है, तो क्या हम समय का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? अभी ये मेरा विचार क्यों चला क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने कहा ये लोग रहने वाले, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाबा का काम है बताना। और आध्यात्मिकता का मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझता हूँ। देखो, आध्यात्मिक जीवन में किसी भी आप धर्म पंथ या संप्रदाय से हो, समय का रिस्पेक्ट हर एक करता है जिसको रियली साधना करनी है। कैसे? बहुत सारे उदाहरण हैं।
मैं ज़ेन स्टोरी के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। अभी ज़ेन करके ये जापानीज मेडिटेशन है, वहाँ पे ज़ेन मास्टर्स होते हैं। जैसे भारत में गुरुओं की परंपरा है, वैसे वहाँ पर जो ज़ेन मेडिटेशन सिखाया जाता है ये भी भारत से ही गया है। क्योंकि भारत में जैसे ही बुद्ध का प्रभाव पड़ा, तो बुद्ध के बाद जो भी मास्टर थे, माना बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई आत्मा, उसमें बोधि धर्म नाम की एक आत्मा थी जिसको भारत में राजाश्रय नहीं मिला, क्योंकि राजा के सपोर्ट के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो भारत छोड़ के गए, चीन में गए, क्योंकि चीन बाजू का ही देश है जिसे चाइना बोलते हैं। तो वहां पर उन्होंने ये मेडिटेशन सिखाया, तो वो चैन हो गया। माना यहाँ पर ध्यान था, चीन में जाने के बाद चैन हो गया, और चीन से वो जापान गए, तो जापान में वो ज़ेन हो गया। तो ध्यान, चैन और ज़ेन ये एक ही शब्द है। हमारे भारत में ज़ेन करके कार है मारुति की, मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका ओरिजिन बता रहा हूँ। तो ज़ेन मेडिटेशन सिखाने वाले योगी होते हैं जापान में, उनको ज़ेन मास्टर्स कहते हैं। और उनका सिखाने का एक तरीका है, उसमें एक विधि है कि आप गुरु से कोई प्रश्न पूछते हो, तो पहले गुरु को 3 प्रदक्षिणा डालना जरूरी है। तो एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा, तब गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले तुम विधि तो पूर्ण करो, मुझे 3 प्रदक्षिणा डालो। तो वो शिष्य बहुत होशियार था, उसने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे गारंटी देते हैं कि 3 प्रदक्षिणा डालने तक मैं जिंदा रहूंगा? अगर मैं मर गया तो इसी प्रश्न के साथ मैं चला जाऊंगा। और गुरु उसकी इशारे को समझता है और उसे जवाब दे देता है बिना प्रदक्षिणा डाले। अब ये बात बहुत रेलेवेंट है, और भारत में भी संत कबीर ने ये बात बहुत गहराई से बताई हुई है। हम सब ने ये सुना है। संत कबीर का भारत में ये प्रसिद्ध दोहा है। कौन सा दोहा है? कल करे सो आँच कर, आँच करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। माना कल करना है आज कर, आज करना है अब, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा, बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे आप। देखो, मुझे ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए लगी क्योंकि बाबा का भी ये संस्कार था, ब्रह्मा बाबा का भी था, और शिव बाबा तो बोलते हैं, शिव बाबा ने तो डिक्शनरी में से कुछ शब्द निकालने को कहे हुए। अभी हम रिसेंटली अव्यक्त मुरलियों में सुना समथिंग एंड सम टाइम, ये जो डबल फॉरेनर्स को अंग्रेजी शब्द अपने डिक्शनरी से निकालने को कहा बाबा ने, ये यूज ही मत करो, सम टाइम एंड समथिंग, माना कभी कभी। तो बाबा ने कहा कब नहीं, बाबा का शब्द है अब। और ये तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का लक्षण बाबा ने बताया, जो भी करना है अब। और ये बहुत 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 गहरी बात है। देखो, मैं सेशन जब लेता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं उसमें ये बात को बहुत ठोक पीट कर समझाता हूँ। क्योंकि माया जो है, ये हमको भूत और भविष्य में सदा के लिए ढकेलते रहती है। दुख का कारण अगर आप देखो, तो आप वर्तमान में नहीं जी रहे, ये भी समय के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय मैं एक समस्या देख रहा हूँ कि बहुत विचार चलते हैं लोगों को, ओवर थिंकिंग है। अभी इसका कनेक्शन है चिंता की बीमारी के साथ में, या तो फिर उदास रहते हैं क्योंकि भूतकाल में की हुई गलतियां याद आती है। तो अपने भूतकाल में जीते हैं या तो भविष्य में जीते हैं, और वर्तमान में जी ही नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से बहुत गहराई से इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो मनुष्य भाग रहा है, इज रनिंग ऑल द टाइम। मुंबई में तो हमने देखा है, घर में भी भागते रहते, किचन से ड्राइंग रूम तक, इतना माइंड भाग रहा है, तो वो शांत कैसे हो सकता है? और इस सब की जड़ में है कब कब कब, अब नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, अगर आप इसकी गहराई में जाओ तो वर्तमान में स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है। वर्तमान को अंग्रेजी में कहते हैं, देखो ये मोटिवेशनल स्पीकर ये सब भाषण में ये शब्दों के साथ खेलते हैं।
वर्थ रिपीटिंग है, इसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा। पहले भी हमने सुना है कि भूतकाल सपना है, हो चुका है वो सपना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो लोग कहते हैं कि सतयुग, ये जो आप कहते हैं सतयुग त्रेता युग, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है योग बल से, ये सब सपना है। तो बाबा ने जवाब दिया था, यस। बाबा ने सपने की व्याख्या दी, सपना किसे कहेंगे, तो बाबा ने कहा जो बीत गया वो सपना। कितना सुंदर है, जो बीत गया, सतयुग और त्रेता युग बीत गया, इसलिए उसको सपना कहते हैं। तो भूतकाल सपना है, भविष्य अभी तक आया नहीं है तो उसको कल्पना कहेंगे, आया नहीं है तो भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। ऐसे कहते हैं वो, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट गिवन टू यू बाय गॉड। तो प्रेजेंट को माना वर्तमान को अंग्रेजी में शब्द है प्रेजेंट, और जो गिफ्ट है उसको भी प्रेजेंट बोलते हैं। तो वर्तमान का जो क्षण है ये हमको प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा मिला हुआ गिफ्ट है, तो इसको अच्छी तरह से यूज करो। जो भी करना है आप पोस्टपोन मत करो। अभी यहाँ पर भी कैच है, कलयुग है, हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। ये मैनेजमेंट वाले ये कहानी सुनाते हैं, कौन सी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। वो कहते हैं एक कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट के लिए एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं। तो वो कंसल्टेंट सबसे इंटरव्यू लेके देखता है कि इन लोगों में एक मानसिक समस्या है सभी में, जिसके वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है, और वो है कि ये लोग सब काम को टालते हैं आगे के लिए। अभी ये कॉमन बीमारी है, इस समय बहुत लोगों में है, इसको कहते प्रोक्रास्टिनेशन। माना अभी करना है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे करके करते ही नहीं है। तो ये कंसल्टेंट कंपनी वालों को एक नया स्लोगन देता है कि हर एक के कंप्यूटर के सामने ये लिखा हुआ होता है, और वो क्या है, वो स्लोगन देता है, डू इट नाउ, जो भी करना है अभी करो। तो सभी खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा स्लोगन है। तो हर एक के कंप्यूटर पे लिखा है, वो आते जाते उठते बैठते खाते पीते वही देख रहे हैं, डू इट नाउ, डू इट नाउ। कुछ महीने बाद ये कंसल्टेंट वापस उस कंपनी का ग्रोथ देखने को जाता है, तो देखता है उसकी कंपनी ये दिवाला मार गए। तो उसे आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्या हुआ, इतना अच्छा स्लोगन दिया था। तब वो कंपनी वाले कहते हैं कि हमारा जो कैशियर था उसके मन में बहुत दिनों से संकल्प था कि जो कैश आती है वो कैश की मैं चोरी करके भाग जाऊं, पर उसका संकल्प दृढ़ नहीं हो रहा था। और वो रोज पढ़ता था, डू इट नाउ, डू इट नाउ, माना अभी करो, अभी करो। तो उसका संकल्प वो पक्का हो गया और वो सब पैसा लेके भाग गया। दूसरी तरफ बाकी एम्प्लॉयज जो कंपनी छोड़ना चाहते थे उनसे हो नहीं रहा था, कंपनी छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रहे थे, लेकिन रोज वो पढ़ते थे, लिखा हुआ है डू इट नाउ, डू इट नाउ, माना जो भी करना है अभी करो, अभी करो। तो ऐसे पढ़ पढ़ के कई लोगों ने कंपनी छोड़ दी। तो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं डू इट नाउ बाहर से दिखता अच्छा है, लेकिन उसमें एक शब्द अगर आपने ऐड नहीं किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, जैसे इस कंपनी का हुआ। तो सही शब्द है डू राइट थिंग राइट नाउ। ये पूरा आध्यात्मिकता का सार है, ये एक वाक्य, डू राइट थिंग राइट नाउ। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, सब जगह पे होते हैं। तो अगर पुरुषार्थ अगर आप मुझसे पूछो, तो जब भी निगेटिव और व्यर्थ थॉट आता है, संकल्प आता है, उसको पोस्टपोन करो। जब भी श्रेष्ठ और उदात्त विचार आता है उसे तुरंत करो। यही पूरा जीवन जीने का सार है कि श्रेष्ठ और उदात्त विचारों को तुरंत कर्म में लाना चाहिए, और निगेटिव और व्यर्थ विचारों को पोस्टपोन करना चाहिए, माना बाद में करेंगे अभी नहीं। केवल इतना भी हम करें तो भी हम निगेटिविटी से बच के हम श्रेष्ठ करना कर्म करना चालू करेंगे। हमको परम आदरणीय निर्वेर भाई जी ने कहा कि बाबा के अंदर ये संस्कार था, ब्रह्मा बाबा के अंदर, उनको कोई अच्छा विचार आया तुरंत करने को जाते थे, उसको पोस्टपोन नहीं।
ये तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चों की विशेषता है कि श्रेष्ठ संकल्पों को तुरंत कार्य में लाना है। मैंने देखा अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया, वो संकल्प बदलने में टाइम नहीं लगता है। मैं तो बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, माना काउंसलिंग के वक्त, तो वो सब बताते हैं कि हमको अमृत वेला बाबा टच करता है कि बच्चे जाओ, इस सेंटर पर तुम्हारी जरूरत है, जो भी सेवा है तन से मन से धन से। तो उनको बाबा इतना भर देता है, बच्चे तुम्हारे पास इतना धन है, तुम इसमें से थोड़ा धन इस सेंटर के लिए लगा दो, यहाँ पर जरूरत है। अभी क्लियर मैसेज आया हुआ है। और वो बाबा का बच्चा भी बोलता है यस मैं जरूर करूंगा, लेकिन तैयार होते होते, फ्रेश होते होते, स्नान पानी करके सेंटर में जाते जाते उसके संकल्प बदलने लगते हैं। वो सोचता है इतना देने की क्या जरूरत है, इतना नहीं थोड़ा कम देंगे। फिर क्लास में पहुंचते हैं, वहां कुछ देखते हैं, उसको देखने के बाद फिर सोचते हैं इतना भी नहीं और कम कर देंगे। और क्लास पूरा होते होते उसका थॉट चलता है कि है तो सब बाबा का, अभी नहीं देंगे हम बाद में देंगे। तो ये माया कैसे प्रवेश करती है देखो। श्रेष्ठ संकल्प आया, फिर उसको लाना कर्म में, अगर आपने मार्जिन छोड़ दिया तो आपके संकल्प बदल लेंगे। इसलिए तुरंत दान महापुण्य कहा हुआ है। आप सोचो, मैंने ऐसे ऐसे अनुभव सुने हैं, आपको क्या बताऊं। अभी हम रिसेंटली कोंकण गए थे, सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो गोवा के बॉर्डर पर है, जिसकी मैं बहुत महिमा करता हूँ। तो वहां पे टीचर ने अनुभव सुनाया कि हमारी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी आने वाली थी गोवा में। तो यहाँ पर एक माता का संकल्प चला कि दादी इधर क्यों नहीं आ रही है। तो इन्होंने कहा आप अगर दृढ़ है तो दादी इधर भी आएगी, लेकिन दादी का ख्याल रखना है, ये सब चीजें करनी पड़ेगी हमको। तो उस माता को इतना नशा चढ़ गया, उसने देखो उसके पास जो सोना था, अभी ये गरीब है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन उसका संकल्प बहुत पावरफुल था कि दादी के चरण कमल हमारी धरनी पर आनी चाहिए। उसके पास जो गहना था, वो उसने उसको, वो भी गोवा में जाकर देखो, वहां जाकर उसे पिघला के उससे जो भी आता है दान, वो निमित्त आत्मा को देके दादी का पूरा प्रोग्राम उस एक आत्मा ने श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर कर दिया। पर ये क्यों क्यों किया, क्योंकि तुरंत दान महापुण्य। और अभी वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ, कितनी आत्माओं की दुआ मिली है उस आत्मा को। और बाबा तो रखता नहीं है, लेकिन ये हिम्मत सबसे होता नहीं है। तुरंत दान महापुण्य, एक्चुअली ये सब बातें बताने नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए बताना पड़ता है। मैं भी ये बातें बताता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को पता चले कि कितना फर्क पड़ता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि समय पर आप जब यज्ञ के सहयोगी बनते हो, लौकिक में भी आपको समय पर कोई मदद करता है, जिंदगी भर हम उसको याद करते हैं। यहाँ तो भगवान है। आप सोचो, अगर ये धरती है, जो भी खेती करते हैं, मेरी बात को जल्दी समझेंगे, शहर वालों को शायद समझ में आए कि खेती में आप एक बीज डालते हो तो वो सैकड़ों दाने रिटर्न में देती है। एक बीज का सैकड़ों में देता है। तो प्रकृति इतना देता है, तो प्रकृति के मालिक कितना देना चाहिए, जस्ट इमेजिन। और समय पे जो यज्ञ के सहयोगी बनते हैं उसकी बहुत वैल्यू है। मैं तो ये मिराकल्स देखता रहता हूँ, सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल हुआ है, हम सबका अनुभव है, बाबा के कई बच्चों का ये अनुभव होना चाहिए। तो आज की मुरली में हम विशेष अटेंशन रखेंगे, ये थॉट कभी नहीं रखना कि बाद में कर लेंगे, टाइम पड़ा है। बाबा ने देखो क्या कहा, मौत का नियम थोड़ी ही है कल कल करते मर जाएंगे। अभी ये एग्जैक्टली हमारे रमेश भाई, परम आदरणीय रमेश भाई गाम देवी के जो ट्रस्टी थे वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के, वो अपने क्लास में अनुभव सुनाते थे। देखो गाम देवी मुंबई का वीआईपी एरिया है,
वहां बाबा का एक बच्चा, बहुत धनवान, अभी बहुत नशे में था, और उसके था सफल करना था, लेकिन अचानक शरीर छूट गया। अभी शरीर छूट गया तो भोग लगा। तो इस बाबा के बच्चे ने वतन में बाबा को कहा, बाबा मेरे सब प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ नीचे, मैं वो संदेशी के तन में जाके साइन कर लेता हूँ। मैं मेरा इतना इतना यज्ञ में सफल कर दूंगा सब कुछ। बाबा ने कहा अभी नहीं हो सकता, न लौकिक कायदा न अलौकिक कायदा इससे परमिशन देता है। तो जब तुम साकार में थे शरीर में तब कर सकते थे, अभी सब आपके बच्चों को चला गया, वो जितना करेंगे उनका उतना भाग्य बनेगा। अभी ये आत्मा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन ड्रामा शूट हो चुका था। मेरा एक ही ये संस्कार है, मुझे भी बहुत लोग बोलते रहते थे, लेकिन आज 30 साल के बाद मैं अपने जीवन को देखता हूँ को एमडी नहीं करने का, एमडी मिल रहा था नहीं किया, बड़े पोस्ट पर था, डेप्यूटी डायरेक्टर मल्टीनेशनल कंपनी, 5 दिन का ही जॉब है, 2 दिन छुट्टी है, वो छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, क्योंकि टारगेट बहुत क्लियर था क्या करना है। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा मुझे, बाहर वालों ने भी कहा, अंदर वालों ने भी कहा, लेकिन मैं एक बल एक भरोसे चला हूँ। हर टर्न में बाबा से मिलने जाता था, उधर भी मुझे टोकते थे, हर टर्न में जाने की क्या जरूरत है, आप टीवी पे देख सकते हो। लेकिन नहीं, आई जस्ट फॉलोड माई इंस्टिंक्ट्स, हम कहते हैं अंदर से। आज वो मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। आप सोचो, मैं एक हॉस्पिटल में सेवा देता था अपने अंधेरी के, और ये माई इंडिया हेल्दी इंडिया का कैंपेन निकला, 42 डेज, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और मुंबई, ऐसे वो कैंपेन आना था। उसको मुझे लीड करना है 42 दिन तक, और 42 दिन तक आपका कोई इनकम नहीं है। और आप चले हो, ऐसे कितनी रैलियां की है, मेरा नेपाल स्वस्थ नेपाल, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको, जो दिल्ली, यूपी, बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा ऐसे चला था, और फिर पूरा हिमाचल प्रदेश का कैंपेन, या उत्तराखंड का कैंपेन कहो, या महाराष्ट्र का, कितना, तेलंगाना, मुझे याद नहीं अभी, गिनती तो मैंने छोड़ दिया है। पर मैं आपको ये रिट्रोस्पेक्टिवली बता रहा हूँ, ये सब हो गए, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि अपना जीवन हमने सफल कर लिया। बड़े तकलीफ थोड़ा हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धन की कमी है, ये सब है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, सब नहीं मिल सकता आपको, लेकिन बहुत खुशी है कि हम भगवान के कुछ काम आ गए। तो ये डिसीजन हर एक को लेना है। मैं हमेशा दूसरों को बैलेंस की सलाह देता हूँ, क्योंकि सब लोग इसमें सफल नहीं होते हैं। बैलेंस में चलना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को संभालना चाहिए, आप गृहस्थी है तो बहुत संभाल के चलना चाहिए, ज्यादा भावना में आके अगर समझो गलती हो गई, माया का वार हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना इधर के रहेंगे ना उधर के। लेकिन मेरा अनुभव है, अगर आपने डिसाइड कर किया ही है कि मरना ही है मेरे को, तो फिर जो होगा उसका सामना करेंगे, याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। तो अनुभव ये कहता है धीरे धीरे हमारे विकर्म समाप्त होने लगते हैं, और हम फ्लाइंग स्टेज में आ जाते हैं। बादशाही ऐसे ही नहीं मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो सिविल वॉर की बात आज आई है, फैमिलीज में सिविल वॉर कैसे होगा, अनेक धर्म है तो सिविल वॉर हो ही जाएगा। भागवत 7 दिन का, लेकिन उसको बड़ा कर दिया है। गीता में ज्ञान है तो भागवत में कहानी है, वास्तव गीता बड़ी होनी चाहिए। मैंपन का त्याग बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा विघ्न है। देखो, मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, ये अगर भाव रहा तो हम सर्वश्रेष्ठ अनुभव नहीं कर सकते। हम निमित्त है, बाबा करा रहा है, ये हम सबका स्पष्ट अनुभव है। हम चाहे तो भी इतना कर नहीं सकते, बाबा कैसे बुद्धि को टच करके सेवा करा रहा है, ये तो सब निमित्त आत्माएं जानते हैं। अगर मैंपन मिक्स हुआ तो मोहताज हो जाएंगे। सच्ची सेवादारी में ये संस्कार नहीं होते हैं, व्यर्थ को समाप्त कर देते हैं वो। जैसे ही व्यर्थ समाप्त हुआ, समर्थ रहा, तो अपने आप सेवा की ऑफर आने लगती है।
और संगठन की पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हमारी विजय संगठन में है। समाने की शक्ति बहुत जरूरी है, कोई संपूर्ण बना नहीं है, तो हमको समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरों का संस्कार शीतल हो जाता है, आपस में स्नेह सहयोग श्रेष्ठता की भावना गुण ग्राहक दृष्टि रखेंगे तो संगठन अच्छा बना रहेगा। आज के पूरी मुरली में टेक होम है, जो भी करना है आप पोस्टपोन नहीं करो, पोस्टपोन निगेटिव और व्यर्थ थॉट को करना है। याद का पुरुषार्थ बढ़ाना है, तभी विक्रमाजीत बनेंगे, नहीं तो मुश्किल है। बना बनाया ड्रामा है, विघ्नों से डरना नहीं है, नथिंग न्यू, कल्प कल्प हमने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैंपन का त्याग करते हुए सेवा में खोए हुए रहने वाले त्याग मूर्त और सच्चे सेवाधारी बनना है। व्यर्थ को समाप्त कर देंगे तो सेवा की ऑफर सामने आएगी, और समाने की शक्ति को यूज करेंगे तो दूसरों के संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। गुण ग्राहक बनना है, श्रेष्ठ भावना रखना है, स्नेह की भावना रखना है, तो अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के हम निमित्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।